काम करो। बैटरी चार्ज है भाई, बैटरी का इशू नहीं है। हेलो, तो बताओ भैया, अब आवाज ठीक आ रही है भाई? नाउ नाउ वॉइस इज क्लियर? प्लीज टेल मी दैट नाउ इट इज क्लियर। अब यदि सब कुछ ठीक है तो कंटिन्यू किया जाए भाई। माइक चेंज कर दिया भाई, दूसरा माइक है। नाउ दूसरा माइक लिया है मैंने अभी। बताओ भाई, अभी ठीक है सब? दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर लो यार। वॉइस तो ब्रेक हो रही है यार, मैं अपनी वीडियो ही देख रहा हूँ, कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर लो यार। नहीं, बैकग्राउंड नॉइस नहीं है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं है यार, ये माइक का ही कुछ इशू है। थोड़ा सा वेट और कर लो भाई, 2 मिनट का। 2 मिनट का और वेट कर लो, तो शायद सब कुछ ठीक होने वाला है यार। हाँ, बड़ा मूड खराब हो जाता है जब ये इसका माइक का कुछ इशू आ जाता है। वॉइस। 2 मिनट का और वेट कर लो। नाउ शायद सब कुछ ठीक ना हो भाई। बताओ फटाफट से, आप आपको सब कुछ ठीक है? आप सब कुछ ठीक है एकदम बेहतरीन तरीके से यार? तो कंटिन्यू किया जाए फटाफट से। साउंड इज कमिंग, वी कैन लिसन वर्ड टू वर्ड। फिर से चालू हो गया, वॉइस नॉइस आ रही है। फिर से नॉइस आ रही है, मैं देख रहा हूँ अपना लेक्चर फिर से चालू।
बताओ भाई, चालू कर दें? ठीक है भाई, चलो स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं कितना मैनेज होता है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई। आई थिंक अब ठीक होगी होगी यार वॉइस। चलो कंटिन्यू करें, करें भाई कंटिन्यू। अरे यार फिर से नॉइस आ रही है, फिर इतने सारे कमेंट आते हैं तो भाई ये फिर क्या ही मैं बोलूं। एक काम करो भाई यार, अभी अभी थोड़ा सा इसको इसकी सेटिंग करा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर से चालू करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर में फिर से पहले इसका एग्जाम एक बार परफेक्शन देख लेते हैं इसका। ठीक है, अरे फिर आधे लोग कमेंट करते रहेंगे, आधे लोग बोलेंगे मैनेज कर लेंगे, आधे लोग बोलेंगे सर नॉइस नहीं आ रही, नॉइस नहीं आ रही। तो फिर क्या होगा, फिर मेरा हो जाएगा, मेरा होता है मूड खराब। मतलब पढ़ाने में तो ये फीलिंग आती है ना जब हाँ रेस्पॉन्स प्रॉपर आना चाहिए। आधे लोग कह रहे हैं ठीक है मैनेज करेंगे, आधे लोग कह रहे हैं नॉइस आ रही है, ठीक है, बार बार नॉइस वाले कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको, बिल्कुल 20 मिनट वेट कर लो। 8 बजे से 8 बजे स्टार्ट करते हैं दोबारा। ठीक है, 8 PM दोबारा स्टार्ट करते हैं, 8 PM। अब ठीक हो गया भाई? बताओ यार, ठीक हो गया तो फिर चालू करते हैं। अब ठीक है, चलो फिर। चलो अब भाई ठीक है, अब परफेक्ट है। ठीक है, अब परफेक्ट है, अब शायद कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन नाउ, तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो फाइनली भाई ठीक हो गया सब कुछ। क्या बोल रहे हैं हमारे पास, इफ ए राउटर रिसीव आईपी पैकेट कंटेनिंग 300 डेटा बाइट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया सबने, बताओ फटाफट से। इसको सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया था इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आगे कराने की जरूरत तो नहीं है, कराने की जरूरत है या नहीं है? ठीक है, बताओ फटाफट से। यस, डी इसका करेक्ट आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है। आई थिंक सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को दोबारा कराने की जरूरत है, सॉल्व कराने की जरूरत है भी। ठीक है, चलो। हाँ, इसका आंसर डी है, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर डी है, नहीं कराते। ठीक है, चलो ये बताओ इसका इसका सॉल्यूशन कितने लोगों ने किया भाई? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? व्हाट द नंबर ऑफ लास्ट बाइट, व्हाट इज द नंबर ऑफ लास्ट बाइट? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। 879, 879, यस, 879 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है भाई? 879 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? 879 करेक्ट आंसर है, सब लोगों ने कर लिया होगा, हो गया होगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 21 को देख लेते हैं, इनके सबके आंसर मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको आप सॉल्व कर लो। ठीक है,
ये बताओ इसका आंसर क्या है? फाइंड नंबर ऑफ फ्रेगमेंट व्हाइल पैकेट ट्रेवल्स थ्रू ए नेटवर्क विद बिलो डिटेल्स इन इनकमिंग पैकेट हेडर्स आर नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट एमटीयू साइज 300 बाइट, ठीक है। नेटवर्क हेडर S20 बाइट, डोंट फ्रेगमेंट, डीएफ बिट इज 1, इनकमिंग डेटाग्राम साइज इज 1000 बाइट। यार इनकमिंग डेटाग्राम का साइज 1000 बाइट है, तो कह रहा है 3 फ्रेगमेंट होंगे, 2 फ्रेगमेंट होंगे, 4 फ्रेगमेंट होंगे, नन ऑफ द अबव। यार यहाँ पे डीएफ क्या लिखा है? डीएफ इक्वल टू 1। ये देखो क्या लिखा है हमारे पास, डीएफ इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? डीएफ इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? डेटाग्राम कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड, डेटाग्राम कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड, कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड, यानी डेटाग्राम को हम फ्रेगमेंट में डिवाइड कर ही नहीं सकते भाई। डेटाग्राम कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड। ना 2-3 फ्रेगमेंट होंगे, ना 2 फ्रेगमेंट होंगे, ना 4 फ्रेगमेंट होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल, ठीक है, क्लियर है। फ्रेगमेंट में डिवाइड हो ही नहीं सकता बिकॉज डीएफ इक्वल टू क्या है? 1। डीएफ इक्वल टू 1 का मतलब होता है डेटाग्राम को हम फ्रेगमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अरे भाई साहब पुलिस कहां आ गई? ये गेट 2021 का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। 2021 का क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लीजिए। इसका आंसर बता दीजिए मुझे क्या है। कंसिडर 2 host P and Q connect through a router R। 2 host P और Q R के थ्रू कनेक्टेड है। The maximum transmission unit MTU value of the link between P and R is 2 host P and Q connected through the outer R। तो हमारे पास ये राउटर R से कनेक्टेड है, ये P है हमारे पास, क्या बोल रहे हैं कुछ? 2 host P and Q are connected through a router R, ठीक है। तो ये कोई राउटर यहाँ से R होगा, उस राउटर के थ्रू कनेक्टेड है, P और Q है यहाँ, ठीक है। क्या बोला है हमारे पास? थ्रू R the maximum transmission unit value of the link between P and R। तो P and R के बीच में कोई MTU है यहाँ पे जो MTU है यार, यहाँ पे MTU कितनी है हमारे पास? MTU है 1500 पर, ठीक है। उसके आगे हमारे पास क्या है भाई? एंड R and Q is 820। यहाँ पे क्या है? ये 820 ये MTU कितना है? 820। आगे क्या है? ए टीसीपी सेगमेंट ऑफ साइज, बात समझना हमारे पास क्या है क्वेश्चन। टीसीपी सेगमेंट ऑफ साइज 1400 बाइट। टीसीपी सेगमेंट का साइज कितना है? 1400 बाइट। अब एक बात तो आपको पता है यार इसके आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये एमएसक्यू क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एमएसक्यू, यानी एक से ज्यादा इसके करेक्ट आंसर हो सकते हैं। एमएसक्यू क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या है हमारे पास क्वेश्चन। आगे क्या है? टीसीपी सेगमेंट ऑफ साइज 1400 बाइट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम P to Q थ्रू R विद द आइडेंटिफिकेशन वैल्यू ये है। Assume that the IP header is 20 byte. Further, the packet is allowed to be fragmented. Don't fragment flag in the IP header is not set by P. Which of the following statement is true? ये स्टेटमेंट हमारे पास if the second fragment is lost, second fragment lost हो जाए, P is required to resend the whole TCP segment. Option B है if the second fragment is lost, R will resend the fragment with the IP identification value this one. 2 fragments are created at R and the IP datagram size carrying the second fragment is 620. TCP destination port can be determined by analyzing only the second fragment, ठीक है। अब एक बात समझ लो यहाँ से क्या आंसर है इसका, बताओ भाई। अब एक बात समझो यार, टीसीपी सेगमेंट का जो साइज होता है, बात बहुत गहराई की यहाँ समझ लो। जो टीसीपी सेगमेंट साइज है 1400 बाइट, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो सेगमेंट का साइज होता है वो नेटवर्क लेयर पे डेटा का साइज है। ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट नेटवर्क लेयर के लिए क्या बन जाता है? डेटा बन जाता है। तो नेटवर्क लेयर पे कंडीशन की बात की जाए तो नेटवर्क लेयर पे कैसी कंडीशन होगी भाई साहब? नेटवर्क लेयर पे कंडीशन होगी मेरे पास ये वाली, जो सेगमेंट है ना, जिस भी साइज का सेगमेंट होता है वो नेटवर्क लेयर पे क्या बन जाता है? डेटा। तो यानी हमारे पास यहाँ से 1400 बाइट का डेटा और ये 20 का है, ये एच हेडर है और ये क्या है? डेटा। ये क्या है मेरे पास? ये हेडर है और ये मेरे पास क्या है? डेटा, ठीक है। क्लियर है बात? एक अभी भी लिख रहा है वॉइस इज नॉट क्लियर। अरे भाई साहब सबको क्लियर है? हाँ। चलो
अब देखो यहाँ से MD 1500 बाइट है, यहाँ पे कोई इसमें इशू नहीं, कोई भी इशू नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। पैकेट यहाँ आ जाएगा, जब यही पैकेट इस राउटर के पास आएगा, यहाँ पे इस पैकेट इस राउटर के पास है। ये क्या है मेरे पास 1400 का डेटा है और 20 का है। यहाँ पे MTU कितनी है मेरे पास 820 है MTU, जो कि क्वेश्चन के अंदर खुद गिवन है 820 MTU, ठीक है। अब 820 यहाँ पे MTU, तो 820 से ज्यादा हम डेटा भेज नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा यार। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, MTU मेरे पास 820 की है, तो 20 बाइट का तो हेडर डाल दिया इसमें। कितना डेटा डाल सकता हूँ, मैक्सिमम 800। अब ये चेक करूंगा क्या 800 8 से डिवीजन है, बिल्कुल डिवीजन, ठीक। तो लास्ट वाले पैकेट में क्या होगा भाई, हमारे पास कितना डेटा था 1400 का डेटा था, तो यानी ये हमारे पास 2 में डिवाइड हो जाएगा। 20 बाइट का हेडर यहाँ पे कॉपी किया, एज इट इज कॉपी किया, और दूसरे में कितना डाल दिया 6। ठीक है, तो ऊपर वाला पैकेट हमारे पास इस टाइप से ये डिवाइड हो, ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। चलो क्लियर है बात में। अब इस क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं। क्या समझते हैं, हमारे पास क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं। क्या है हमारे पास, इफ द सेकंड फ्रेगमेंट इज लॉस्ट, ये कह रहा है ये सेकंड वाला फ्रेगमेंट लॉस्ट हो जाए, P is required to resend the whole TCP segment। P का मतलब क्या है, सेंडर। क्या सेंडर पूरे सेगमेंट को दोबारा से रिट्रांसमिट करेगा? यस। देखो मैंने आपको बताया था भाई साहब, यदि हमारे पास सेंडर ने तो एक ही सेगमेंट भेजा, एक ही पैकेट भेजा है, यदि इसमें से सेकंड वाला लॉस हो गया, रिसीवर के पास एक गया, तो उस रिसीवर क्या काम करेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा। रिसीवर ये नहीं बोल सकता सेंडर को कि भाई एक काम करो, जो सेकंड वाला पीस है वो भेज दो। सेंडर बोलेगा भाई मुझे तो पता ही नहीं सेकंड पीस क्या था, मैंने तो एक ही पीस भेजा है। तो ये इवन रिसीवर रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता कि भाई मुझे एक काम करो, एक पीस भेज दो। यदि कोई भी पीस लॉस्ट हुआ तो पूरा फिर से पूरा पैकेट दोबारा से भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है हमारे पास, ये क्वेश्चन क्या था, ऑप्शन, इफ सेकंड फ्रेगमेंट इज लॉस्ट, P is required to resend the whole TCP segment। यानी P पूरा TCP segment द्वारा सेंड करेगा। यस, बिल्कुल बात 100% क्या है यार, 100% सही है ये वाली बात। तो ए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, इफ सेकंड फ्रेगमेंट इज लॉस्ट, R will resend the fragment with the IP identification value this one। ये कह रहा है सेकंड फ्रेगमेंट लॉस हो गया, R will resend। R का मतलब क्या है, राउटर रीसेंड कर देगा दूसरे पीस को। आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है ना, राउटर का काम क्या होता है, जैसे ही पैकेट यहाँ आया, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आगे फॉरवर्ड कर दिया। राउटर कभी भी पैकेट्स को सेव करके अपनी मेमोरी में नहीं रखता है, तो राउटर के पास सेकंड पीस है ही नहीं जो राउटर उसको दोबारा से रीसेंड कर दे। तो ये आंसर बिल्कुल 100% यार गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फ्रेगमेंट इज लॉस्ट, R will resend the fragment with the IP identification value this one। ये गलत है, ठीक है। अब क्या है, 2 fragments are created at R पे हमारे पास कितने फ्रेगमेंट्स हुए हैं भाई, 2 फ्रेगमेंट हुए। क्या लिखा है, एंड द IP डेटाग्राम साइज कैरिंग द सेकंड फ्रेगमेंट इज 620। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन पढ़ना। IP डेटाग्राम साइज, डेटाग्राम साइज क्या होता है, डेटा प्लस हेडर, कैरिंग द सेकंड फ्रेगमेंट इज 620। क्या सेकंड फ्रेगमेंट 620 बाइट का, यस सेकंड फ्रेगमेंट 620 बाइट का, डेटा प्लस हेडर दोनों। तो ये हमारे पास ऑप्शन सही हो गया। TCP destination port can be determined by analyzing only the second fragment। ये कह रहा है TCP destination port यानी पोर्ट नंबर can be determined by analyzing the second fragment। only second fragment को एनालाइज करके हम पोर्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये वर्ड से only second, फर्स्ट से भी कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है। पोर्ट नंबर तो सारे फ्रेगमेंट में असाइन होगा, तो यहां से हमारे पास ऐसा नहीं कि ओनली द सेकंड फ्रेगमेंट। इसी वजह से आंसर हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। यानी ए और सी के क्या है, करेक्ट आंसर है। वैसे हमने अभी पढ़ाया नहीं है, टीसीपी पढ़ाएंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पोर्ट नंबर हमारे पास हम नॉट ओनली एनालाइजिंग बाय द सेकंड फ्रेगमेंट, वी कैन फाइंड विद द फर्स्ट फ्रेगमेंट आल्सो एज। क्लियर है बात, कोई समस्या? अब ये सवाल है यार, गेट 2021 में पूछा गया है हमारे पास, गेट 2021 इसमें पूछा गया है, गेट 2020 क्वेश्चन नंबर 22। टीसीपी भी स्टार्ट नहीं हुआ, टीसीपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शनलिटी ऑफ आईपी बेस्ड हेडर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, राउटर डज नॉट मॉडिफाई द आईपी पैकेट ड्यूरिंग द फॉरवर्डिंग। ये कह रहा है राउटर कभी भी आईपी पैकेट को मॉडिफाई नहीं करता है।
इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ राउटर टू इंप्लीमेंट एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। नेसेसरी नहीं है कि हमारे पास इंप्लीमेंट एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटर शुड रीअसेंबल आईपी फ्रैगमेंट इफ द एमटीयू ऑफ द आउटगोइंग लिंक इज लार्जर देन द साइज ऑफ द इनकमिंग आईपी फ्रैगमेंट। ठीक है, व्हिच ऑफ द और स्टेटमेंट इज करेक्ट? फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या है, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या है। वॉइस लो है यार, थोड़ी देर कुछ मैनेज कर लो, अगली क्लास में हम इसको सही कर लेंगे। ठीक है, राउटर डज नॉट मॉडिफाई द आईपी पैकेट ड्यूरिंग फॉरवर्डिंग। क्या राउटर आईपी पैकेट को मॉडिफाई नहीं कर सकता? राउटर कैन मॉडिफाई द आईपी पैकेट। कैसे हमारे पास मॉडिफाई कर सकता है? जब हमारे पास कोई भी पैकेट आता है राउटर के पास, तो टीटीएल की वैल्यू हमारे पास डिक्रीमेंट होती है कि नहीं होती? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। यानी राउटर कैन मॉडिफाई द आईपी पैकेट, यानी यहां से भी बात की जाए तो राउटर कैन मॉडिफाई द आईपी पैकेट, मॉडिफाई कर सकता है। राउटर कैन मॉडिफाई द आईपी पैकेट। TTL value is decremented by 1 at each router. तो ये तो फॉल्स हो गया भाई हमारे पास। सेकंड क्या है हमारे पास? ठीक है, टीसीपी न्यू क्लास से स्टार्ट करिए आइएगा, बिकॉज ये आवाज बहुत रिलेटेड कर रहा है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्लास से करेंगे। इट डज नॉट नेसेसरी फॉर ए राउटर टू इंप्लीमेंट एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या विदाउट राउटिंग भी हम पैकेट को फॉरवर्ड कर सकते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन? ठीक है, अभी मैनेज कर लो यार, क्वेश्चन सॉल्विंग है तो अभी मैनेज कर लो थोड़ा सा। ठीक है, वॉइस इरिटेट हो रहा है। ठीक है, बताओ भाई। इट डज नॉट नेसेसरी फॉर ए राउटर टू इंप्लीमेंट एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। यार देखो हमारे पास एक, मैं छोटी सी आपको बात बताऊं, ये मेरे पास सोर्स है, सपोज ये मेरे पास ये राउटर है, मैं आपको इसकी कहानी बताता हूं। यार मान लो ये मेरे पास एक सोर्स है, ये मेरे पास एक राउटर है, बहुत सारे राउटर सपोज हमारे पास। इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन वी हैव मेनी पाथ्स। ठीक है, मान लो ये मेरे पास है, ठीक है, काफी सारे पाथ्स हैं मेरे पास सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच। मान लो ऐसा कुछ है हमारे पास। नो नीड टू मेक द सेम डायग्राम, मैंने कुछ भी ऐसा बना दिया। ठीक है, चलो ये सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में नेटवर्क है। ठीक है, अब एक बार बताओ हमारे पास होता क्या है? एनीवन कैन टेल मी द राउटिंग। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि राउटिंग क्या है? एनीवन कैन टेल मी द राउटिंग। मान लो पैकेट हमारे पास यहाँ पे है, तो यार ये पैकेट यहाँ से तो यहाँ आएगा, सिंपल सी बात है हमारे पास। पहले मान लो ये राउटर का नाम लिया मैंने R1, ये मेरे पास R1 राउटर है, ये मेरे पास क्या है? R1 राउटर है, ये मेरे पास क्या है? R2 राउटर है, ये मेरे पास क्या है? R3 राउटर। ठीक है, ये मेरे पास R4 राउटर है सपोज किया। ठीक है, जैसे ही ये पैकेट हमारे पास यहाँ आया R1 राउटर के पास, कोई स्टूडेंट बताएगा भाई व्हाट इज द राउटिंग? व्हाट इज राउटिंग? राउटिंग क्या होती है? कोई स्टूडेंट बताएगा व्हाट इज राउटिंग? कोई भी स्टूडेंट, राउटिंग क्या है? एनीवन कैन टेल मी राउटिंग। जैसे ही पैकेट इस राउटर के पास आया, तो इस राउटर R1 के पास तीन चॉइस है, ये R2 कोई पैकेट भेज सकता है, ये R4 कोई भेज सकता है, R5 कोई भेज सकता है। तो यानी ये राउटर क्या काम करेगा? हर एक राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होती है, तो ये राउटर क्या होता है? राउटिंग टेबल प्रिपेयर करता है। क्या प्रिपेयर करता है? राउटिंग टेबल। यानी यहाँ पे हमारे पास ये R1 जो राउटर है, ये क्या करेगा? राउटिंग टेबल प्रिपेयर करेगा। राउटिंग टेबल क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द राउटिंग टेबल एंड फाइंडिंग द बेस्ट पाथ इज नथिंग बट राउटिंग। राउटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द राउटिंग टेबल एट एवरी राउटर एंड फाइंडिंग द बेस्ट पाथ। तो ये यहाँ से राउटिंग टेबल प्रिपेयर करेगा, ये चेक करेगा कि ये वाला बेस्ट,
यहाँ तक से कम की ये वाली डिस्टेंस कम है, ये वाली डिस्टेंस कम है, ये वाली डिस्टेंस कम है, यानी कौन सा बेस्ट पाथ है? बेस्ट पाथ ये है या ये है या ये? तो सपोज ये वाला पाथ की सबसे कम कॉस्ट है, तो ये राउटर क्या करेगा, पैकेट को इसको भेज देगा। फिर जैसे ही पैकेट इस R2 के पास आएगा तो R2 चेक करेगा इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस कम, यानी कौन सा बेस्ट पाथ है? सपोज ये बेस्ट पाथ है, ये इसको भेज देगा। जैसे ही पैकेट इस राउटर के पास आएगा, ये इसको चेक करेगा, इस पाथ की डिस्टेंस कम है, इस पाथ की डिस्टेंस कम है, सपोज इसकी कम है तो ये यहाँ भेज देगा, फिर ये यहाँ, ठीक है। ऐसे तो राउटिंग की बात की जाए ना, तो राउटिंग में क्या होता है, हमारे पास हर एक राउटर पर राउटिंग टेबल क्या करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करनी पड़ेगी, बेस्ट पाथ फाइंड करेगा हर एक राउटर, यानी बेस्ट पाथ क्या है, ठीक है। अब एक दूसरी बात, मेरा सवाल यहां से ये है, क्या विदाउट राउटिंग भी पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर हो सकता है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। क्या विदाउट राउटिंग भी पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव हो सकता है, डेस्टिनेशन के पास जा सकता है? यस, बिल्कुल जा सकता है। एक कंसेप्ट होता है फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या होता है? जैसे ही पैकेट इस R1 के पास आया, क्या R1 क्या काम करेगा, पैकेट को यहां भी भेज देगा, यहां भी भेज देगा, यहां भी भेज देगा। यानी सपोज सोर्स से आया है किसके पास, R1 के पास, तो R1 बैक इस सोर्स को तो नहीं भेजेगा जिससे आया है, बाकी सारे आउटगोइंग पाथ को भेज देगा। जब इसके पास आएगा R2 के पास, तो R2 के पास एक लिंक ये आउटगोइंग, इसको भेज देगा, एक लिंक। राउटिंग की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो ऐसा करके भी पैकेट डेस्टिनेशन के पास जा सकता है। देखो कंप्यूटर नेटवर्क के हम OSI लेयर में पढ़ेंगे, कुछ फंक्शन होते हैं, 70 फंक्शंस इंप्लीमेंट हुए कंप्यूटर नेटवर्क में। कितने फंक्शन? बात समझो, 70 फंक्शन। वो 70 फंक्शन कुछ मैंडेटरी फंक्शन है, कुछ ऑप्शनल फंक्शन है। मैंडेटरी मतलब जैसे कि एरर कंट्रोल मैंडेटरी है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एक फंक्शन है, फ्लो कंट्रोल एक फंक्शन है, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल एक फंक्शन है। तो कुछ फंक्शंस मैंडेटरी होते हैं, कुछ फंक्शंस ऑप्शनल होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे कि राउटिंग है, राउटिंग इज एन ऑप्शनल फंक्शन। राउटिंग के बिना भी पैकेट डेस्टिनेशन के पास जा सकता है, नो प्रॉब्लम। कैसे जा सकता है? फ्लडिंग के पास, जो भी मेरे पास जहां से पैकेट है मैं सबको भेज दूंगा, इस टाइप से पैकेट के पास चला जाएगा। तो विदाउट राउटिंग भी पैकेट डेस्टिनेशन के पास जा सकता है, ठीक है। तो यही था हमारे पास। ये क्या था, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए राउटर टू इंप्लीमेंट एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। यस, डेफिनेटली ट्रू। ये क्या हो गया? ट्रू। जरूरी नहीं है कि राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करें। ए राउटर शुड रीअसेंबल आईपी फ्रेगमेंट। ये कह रहा है आईपी फ्रेगमेंट रीअसेंबल। मैंने आपको ये बता ही दिया था भाई, रीअसेंबली इज डन बाय डेस्टिनेशन ओनली। ये फॉल्स है। चाहे एमटीयू आगे जाके बड़ी भी हो ना, तब भी हम राउटर पे कभी भी रीअसेंबली करते ही नहीं। Router should reassemble IP fragment if MTU of the outgoing link is larger than the size of incoming IP packet. भाई इससे मतलब ही नहीं है मुझे। मुझे मतलब है कि राउटर पे कभी रीअसेंबली होती ही नहीं। तो यहां पे मैं लिख भी रहा हूं, रीअसेंबली इज डन बाय डेस्टिनेशन ओनली। डन बाय डेस्टिनेशन ओनली। रीअसेंबली कौन करता है भाई? डेस्टिनेशन करता है। तो यानी ये मेरे पास क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ट्रू हमारे पास सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी है। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है भाई? आगे बढ़ा जाए, फटाफट से बताओ। चलो ये क्वेश्चन देख लो यार। ये क्वेश्चन मुझे देखने में कुछ अच्छा लग रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने निकाला? इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने निकाला है? और इसका निकाला है तो करेक्ट आंसर क्या था? फटाफट से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्या सवाल था हमारे पास भाई? An IP datagram is received by an IP4 router. Header length field contains the value 10. HLEN यानी HLEN कितना है मेरे पास? 10. HLEN और HLEN 10 है तो हेडर का साइज कितना होगा? हेडर साइज यार, हेडर साइज होगा मेरे पास 10x4 यानी 45। उसके आगे क्या है हमारे पास? टोटल लेंथ फील्ड कंटेन द वैल्यू इतना। अब टोटल लेंथ जो मेरे पास है वो टोटल लेंथ क्या है? टोटल लेंथ है मेरे पास 2060। टोटल लेंथ क्या होता है? डेटा प्लस हेडर 2060। तो डेटा मेरे पास क्या होगा? 2060 माइनस h। तो
डी मतलब डेटा। तो 2060 माइनस हेडर कितना है 40, यानी ये हो गया 2020। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात? इसका करेक्ट आंसर 36 से 37, 36 से 37। ठीक है, 36 से 37 फटाफट से बताओ भाई, 36 से 37। तो नेटवर्क लेयर की जो कंडीशन है यार, वो नेटवर्क लेयर की कंडीशन क्या है? ऐसी है। नेटवर्क लेयर की बात की जाए तो मेरे पास ये कितना है 2020 है, और ये मेरे पास 40, ये मेरे पास हेडर है, ये मेरे पास। ठीक है, यहां पे मेरे पास ये एमटीयू है, कितने की एमटीयू है भाई? 100 बाइट। सो यदि एमटीयू 100 बाइट की है तो हमारे पास, या डेटा की बात की जाए तो हमारे पास 40 बाइट का हेडर तो मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे, 40 बाइट का हेडर मैंने कॉपी। इसका कितना डेटा डाल सकता हूँ? 60। क्या 68 से डिविजन है? क्या 68 से डिविजन है? नहीं, नहीं है तो मैं एडजस्ट करूंगा। कितना होगा हमारे पास? 8 7 56, यानी 56 8 से डिविजन। तो आप क्या करोगे, हमारे पास यहां से ये 40 होगा, ये 56, सपोज ये 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारे पास ये भी पैकेट होता रहेगा भाई, 40 और 56, 56 और 56, ये थर्ड। अब स्टूडेंट ने क्या सोचा होगा हमारे पास, सर 36 मैं आपको बताता हूं, ये 40 और 56, सर 36 इंटू 56, ये 36 है, ये 56, 36 56 की मल्टीप्लाई करना कितना आएगा भाई? 36 इंटू 56 कितना आएगा हमारे पास? ये 2016 आ रहा है क्या? फटाफट बताओ, 2016 है क्या? 2016 है क्या? 36 इंटू 56 कितना? 2016। डेटा कितने का था? तो नहीं, 36 सेगमेंट में 2016 हो गया, 36 में कितना हो गया? 2016। तो सर ये जो हमारे पास लास्ट वाला होगा ना सर, टोटल कितना डेटा? 2020 का, 2016 आ चुका है 36 सेगमेंट में। तो सर 4 जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे डाल देते हैं ये हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर है 37। ठीक है, 36 इंटू 56 2014 नहीं 2016 हो गया यार, एक बार चेक कर लो भाई। 36 इंटू 56 2016 होगा, कैलकुलेटर से निकाल लो भाई। तो 2016 ही है यार। ठीक है भाई, एक बात बताओ हमारे पास छोटी सी, मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं। क्या ये जो दो सेगमेंट में मैंने ऐसा किया है, क्या इन दोनों को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकता क्या? देखो 100 की एमटीयू है, 40 का हेडर होगा, तो 60 बाइट। देखो मैं क्या बोलता हूं, डिविजन बाई 8, लास्ट फ्रेगमेंट 8 से डिविजन होगा, ऐसा चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सारे लास्ट को छोड़ के बाकी सारे फ्रेगमेंट 8 से डिविजन होने चाहिए। मैक्सिमम कितना भेज सकता हूं मैं? 60 भेज सकता हूं, 60 प्लस 40 80। तो यार ऐसा कर सकता हूं ना, हमारे पास ये दोनों कंबाइंड होकर एक ही बन जाएगा भाई। लास्ट वाले में क्या करूंगा मैं, ये 40 और 60 भेज दूंगा। ऐसा लास्ट फ्रेगमेंट 8 से डिविजन हो, ऐसा कोई जरूरत ही नहीं। बताओ फटाफट से, ये 56 और 40, ये मेरे पास क्या है 56 और 40, ये भी क्या है 56 और 40। फ्रेगमेंट नंबर 1, फ्रेगमेंट नंबर 2, फ्रेगमेंट नंबर 3, और ये डॉट 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 डॉट, ये फ्रेगमेंट नंबर कितना होगा? 30। तो भाई साहब इसका करेक्ट आंसर जो है ना, वो करेक्ट आंसर इसका है 36। मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलो। देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व इसलिए नहीं करूंगा यार, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं गेट का। तो
इसको मैं बिल्कुल भी ठीक सॉल्व नहीं करूंगा, इसका आंसर ही बताना मैं कंफर्टेबल नहीं समझ रहा, इसका आंसर क्या है। ठीक है, आप निकाल लोगे कि भाई फर्स्ट और लास्ट वर्ड का सीक्वेंस नंबर क्या होगा, लास्ट और फर्स्ट फ्रेगमेंट क्या है। इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो भाई, अंकित सर पीडब्ल्यू, अंकित सर पीडब्ल्यू के नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। क्या चैट में मैं लिंक प्रोवाइड कर सकता हूं क्या भाई आपको मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप का, ऐसी फैसिलिटी है क्या? नहीं हो रहा यार, ये तो लिंक शायद इसमें नहीं जा रहा है चैट में। ठीक है, तो अगली बार मैं आपको स्कैनर ले आऊंगा भाई। ठीक है, अच्छा मिल गया, बहुत मे बी इफ आई एडमिन अलाउ, ओके। हाँ, तो आप अंकित सर पीडब्ल्यू के नाम से है, आप अंकित सर पीडब्ल्यू डालोगे तो मेरा ही आएगा, तो फिर आप वो ज्वाइन कर लो। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, तो जिसमें आपको कोई भी इशू है तो आप डाउट पूछोगे तो इसका डाउट मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अच्छा मैं ब्लॉक हो जाऊंगा भाई चलो, वी आर ऑलरेडी एडेड, चलो बहुत सही है। ठीक है, तो अब इसका आंसर मैं बताना आपको बिल्कुल सही नहीं समझ रहा हूं। ठीक है, 26 का आंसर इसका बताना भी ठीक, ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एमएफ क्या होगा, ऑफसेट क्या होगा, टोटल लेंथ क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का भी छोड़ दिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 27 हम करेंगे सॉल्व, बिकॉज ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, छोटी छोटी बातों में ब्लॉक हो जाओगे सर, मैं कल से फ्रेश हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लो, आई वांट दैट यू प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को रीड करो खुद से। अरे भाई कहां रीअसेंबल एल्गोरिथम यूज करते हैं स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, कहीं रीअसेंबल यूज नहीं करते। स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग का मतलब है कि उसी सोर्स को आपको फॉलो करना है, लेकिन ऐसा कहां बोला मैंने, स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग में कहां बताया मैंने कि भाई रीअसेंबल एल्गोरिथम यूज करना। ठीक है, क्या है क्वेश्चन की गहराई को समझो। ये क्वेश्चन यार गेट 2004 में पूछा गया है। कब पूछा गया है ये क्वेश्चन? गेट 2004 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त। कितने क्वार का क्वेश्चन था? 4 मार्क्स का, यानी 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स प्लस 2 इक्वल टू 4 मार्क्स। ठीक है, 4 नंबर का सवाल ये हमारे पास पूछा गया था। सवाल को समझते हैं। कंसिडर 3 आईपी नेटवर्क ए बी सी, ए नेटवर्क है, नेटवर्क बी नेटवर्क सी। ठीक है, होस्ट ए इन द नेटवर्क इज कंटेनिंग 180 बाइट ऑफ एप्लीकेशन डेटा। होस्ट ए क्या है? 180 बाइट ऑफ एप्लीकेशन डेटा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे पास? 180 बाइट ऑफ एप्लीकेशन डेटा हैज टू होस्ट सी, हैज टू बी ट्रांसफर टू होस्ट सी। ये टाइपिंग कुछ मिस्टेक है भाई, होस्ट सी, ये होस्ट है, टू होस्ट एच सी इन द नेटवर्क सी। ए मेरे पास नेटवर्क सी में भेजना चाहता है हमारे पास टू होस्ट एच सी इन द नेटवर्क सी। टीसीपी लेयर प्रीफिक्स 20 बाइट, 20 बाइट का टीसीपी हेडर है। ठीक है, 20 बाइट का क्या है? टीसीपी हेडर टू द मैसेज। दिस पास थ्रू एन इंटरमीडिएट नेटवर्क बी, इंटरमीडिएट नेटवर्क बी के थ्रू हमको भेजना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, द मैक्सिमम पैकेट साइज इंक्लूडिंग 20 बाइट आईपी हेडर। ये बात समझना हमारे पास, द मैक्सिमम पैकेट साइज इंक्लूडिंग 20 बाइट आईपी हेडर इन ईच नेटवर्क इज। एक ही नेटवर्क में मैक्सिमम 1000 बाइट भेज सकते हो। यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है? 1000 बाइट। मान लो इसकी कैपेसिटी, इसकी 1000 बाइट है, डी की हमारे पास 100 बाइट है, और यहाँ पे हमारे पास सी का क्या है? 1000। यानी ये एमटीयू है नेटवर्क के, नेटवर्क भी नेटवर्क सी।
क्या लिखा है? The network A and B are connected through an 1 Mbps link. ये 1 Mbps link के थ्रू कनेक्टेड है A और B. 1 Mbps link while B and C are connected 512. ठीक है, B और C 512 से कनेक्टेड. ठीक है, ठीक है. 512 Mbps क्या है? बिट्स पर सेकंड. ठीक है, उसके आगे क्या? Assuming that packets are correctly delivered, पैकेट करेक्टली डिलीवर हो रहा है. How many bytes including header? How many bytes including headers are delivered to IP layer? IP layer at the destination. इन डेस्टिनेशन में हमारे पास IP layers को कितनी बाइट्स डिलीवर होंगी? For one application message in the best case. Consider only data packets. क्या है भाई यहां से हमारे पास? बात समझ लो. यार एप्लीकेशन लेयर हमारे पास 180 बाइट का डेटा भेजना चाह रही है. एप्लीकेशन लेयर कितने का? 180 का. ये मान लो एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर पे किसी पैकेट का साइज कितना होता है? मैसेज. एप्लीकेशन लेयर पे पैकेट का साइज कितना होता है? मैसेज 180 बाइट. एप्लीकेशन लेयर पैकेट किसको भेजती है भाई साहब? ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर पर पास है. जो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास है ये 180 का डेटा है. ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है? अपना हेडर अटैच करती है. ऐसा होता है. ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर कहां है? क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर खुद गिवन. टीसीपी लेयर प्रीफिक्स 20 बाइट हेडर, 20 बाइट का हेडर. ये हमारे पास मैसेज होता है एप्लीकेशन लेयर पे. यहां हमारे पास सेगमेंट होता है. तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो सेगमेंट है ना वो नेटवर्क लेयर पे क्या बन जाता है भाई साहब? नेटवर्क लेयर पे बन जाता है वो डेटा. तो 180 और 20 ये 200 क्या है? नेटवर्क लेयर के लिए डेटा है. ऊपर से जो भी आया डेटा. और नेटवर्क लेयर क्या काम करती है? अपना हेडर अटैच करती है यार. अपना हेडर मान लो अटैच करती है. आईपी हेडर. आईपी हेडर खुद क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है? 20 का गिवन है. इसको बोलते हैं डेटाग्राम. ठीक है बात. ठीक है. अब यार ये हमारे पास पास कर दिया जाता है. ए नेटवर्क पे देखा जाए भाई, मैं पास करूंगा हमारे पास यहाँ पे, तो क्या होगा? मान लो ये है मेरे पास. यहाँ तो 1000 की दिक्कत है. यहाँ पे इस नेटवर्क बी पे साइज कितना है भाई? मेरे पास ये ए है, ये मेरे पास मान लो यहाँ बी है, ये मेरे पास. यहाँ पे इसकी कैपेसिटी तो 1000 बाइट की थी, कोई दिक्कत नहीं है इस नेटवर्क की. यहाँ पे कितना है? 100 बाइट की कैपेसिटी. यहाँ पे कितनी? यहाँ पे 1000 बाइट. अब जब ये मेरे पास यहाँ पे आया, ये पैकेट है भाई हमारे पास. नेटवर्क लेयर की कंडीशन कैसी होगी? नेटवर्क लेयर पे 200 का ही डेटा है, 20 का ही हेडर है. ये हेडर है. जब हम इस नेटवर्क पे आएंगे यहाँ पे बी वाले पे, तो ऐसी कंडीशन है ना. फिर इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा. मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर ले जा रहा हूं. अगले पेज पे कर लेते हैं. यार 220 का है, बात समझ लो. ठीक है, या 100 बाइट का है. तो यार ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा? ब्रेक कैसे ब्रेक होगा ये बताओगे भाई हमारे पास? चलो नेक्स्ट पेज पे. ये कैसे ब्रेक होगा? जब 100 बाइट का हमारे पास कैपेसिटी है नेटवर्क की, तो क्या होगा यार? 20 का तो हेडर कॉपी करूंगा. 20 का हेडर कॉपी करूंगा. ये आप उसी पेज पे कर लेना भाई. यहाँ से इस पेज नहीं, हमने नीचे लिखना है. इस पेज 20 का हेडर हो गया. मैक्सिमम डेटा कितना डाल सकता हूँ इसके अंदर? 80. मैक्सिमम डेटा कितना डाल सकता हूँ? 80. फिर से क्या होगा हमारे पास? ये दूसरा वाला 20 का तो हेडर हो गया. क्या 80 8 से डिवीजन है? बिल्कुल डिवीजन है. ये 20 का मेरे पास हेडर हो गया.
80 का डेटा डाल दिया, डेटा था कितना यहाँ पे 200 का, तो 80 80 160, कितना बचा 40, लास्ट वाले में क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? फटाफट से बताओ भाई। ठीक है, क्लियर है? तो यार ऐसे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास ये नीचे वाला। तो क्या करें हमारे पास, assume that packets are correctly delivered, how many bytes including headers are delivered, header को भी इंक्लूड करें, are delivered to IP layer at the destination for one application message in the best is consider only data bytes। तो यार यहाँ पे देखा जाए हमारे पास कितनी बाइट्स डिलीवर करी जाएंगी भाई, हमारे पास ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये हमारे पास टोटल देखा जाए तो 100, ये कितना हो गया हमारे पास 100, ये कितना हो गया हमारे पास 60। इन सबको मैं ऐड कर लूं, हमारे पास 100 प्लस 100 प्लस 60 कितना होगा 260। आगे कोई दिक्कत है ही नहीं, आगे कोई क्यों दिक्कत नहीं भाई, आगे नेट इस सी की कैपेसिटी कितनी थी 1000 बाइट, 260 सिंपल आंसर आ जाएगा, कुछ इसमें खास ऐसा था नहीं। ठीक है, क्लियर है? बताओ भाई। चलो इसी का दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास नेक्स्ट है 28, वही इसको तो कुछ लिखा हुआ है, प्री नेटवर्क एबीसी, ये ए की है, ये बी की है, सी की, यहां तक ये सब कुछ सेम लिखा हुआ है। ठीक है, ए एंड बी आर कनेक्टेड थ्रू 1 Mbps लिंक, ए एंड बी कनेक्टेड है 1 Mbps के लिंक से, यहाँ क्या कर रहा है ए एंड बी कनेक्टेड थ्रू 1 Mbps। ठीक है, ए और बी के बीच में मेरे पास 1 Mbps लिंक है, ये वैसे पहली लाइन में पढ़ चुके हैं 1 Mbps लिंक। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 Mbps लिंक से कनेक्टेड है, व्हाइल बी एंड सी आर कनेक्टेड 512 Kbps। बी और सी कैसे कनेक्टेड है भाई 512 Kbps, ये हमको पहले से पता है। ठीक है, ये 5 बार। ठीक है, चलो उसके आगे क्या पूछा, ये देख, अरे यार ये ऑप्शन ही गायब हो गया ये कैसे हो गया भाई, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं पूरा क्वेश्चन इस बार लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका क्वेश्चन मिस हो गया, पूरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ। क्या था हमारे पास, ये क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन यहां से शायद टाइपिंग टीम से हमारे पास मिस हो गया, तो इसको हम लिख देते हैं। क्या था, व्हाट इज द rate at which application data is transferred to host HC ignore errors acknowledgements and other overhead। यहाँ पे ऑप्शन ए की मेरे पास 325.5 kbps, ऑप्शन जो बी गिवन है, ऑप्शन बी गिवन है मेरे पास 354 4
0.5 kbps। ऑप्शन सी जो मेरे पास गिवन है वो है 409.6 kbps और डी मेरे पास है 512 kbps। तब अल्टीमेटली यार ये पूछ क्या रहा है, रेट का मतलब क्या है, पर रेट का मतलब क्या है हमारे पास और रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब थ्रूपुट, ट्रांसमिशन रेट का मतलब क्या है थ्रूपुट, व्हाट इज द रेट एट व्हिच एप्लीकेशन डेटा इज ट्रांसफर्ड टू पोस्ट एससी थ्रूपुट। तो यार एक बात बताओ, हमारे पास मैंने आपको बताया था हमारे पास एफिशिएंसी हम फाइंड कर सकते हैं। एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं, यूजफुल बाइट डिवाइड बाय टोटल बाइट, यूजफुल डेटा डिवाइड बाय टोटल डेटा, और यूजफुल डेटा डिवाइड बाय टोटल डेटा। तो ये लिंक्ड क्वेश्चन था यार। यूजफुल डेटा मेरे पास यहाँ पे कितना था, 180 बाइट का ही है ना, 180 बाइट का यूजफुल डेटा था हमारे पास। टोटल डेटा कितना सेंड किया था हमने, 260। टोटल डेटा प्रीवियस क्वेश्चन में कितना सेंड किया था हमने, 260, 180 बटे 260। थ्रूपुट क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था ऐसा, थ्रूपुट क्या होता है। एफिशिएंसी इनटू मिनिमम बैंडविड्थ बताया था। एफिशिएंसी इनटू मिनिमम बैंडविड्थ 180 डिवाइड बाय 260 इनटू बैंडविड्थ कितनी है मिनिमम हमारे पास, 512 के भाई, यहाँ पे हमारे पास 1 Mbps है, यहाँ पे 512 kbps है, तो 512 kbps। इसको कैलकुलेट करना भी कितना आएगा, 354.5 आ रहेगा, 354.5 kbps। बताओ फटाफट से। तो बहुत सिंपल है यार, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया, कुछ भी इसमें कुछ खास तगड़ा नहीं था, आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। क्लियर है, ये बात सभी को क्लियर है। चल एक ये आखिरी सवाल है यार जो मैं आपको सॉल्व कराना चाहता हूं, ये आखिरी सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है। क्वेश्चन 28 तक हमने डिस्कस किया था, ये 29 है, और एक क्वेश्चन और लेके आऊं प्लीज। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए दे दूंगा, आप सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 29 हमको देखिए क्या लिखा है। रीड द क्वेश्चन नंबर 28। सपोज ए टीसीपी मैसेज, suppose a TCP message that contains 2048 byte of user data। TCP कहां काम करता है हमारे पास, हाँ क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ऐसा है, बड़े क्वेश्चन को पता है क्या, एक बार आप पढ़ लो ना अच्छे से तो समझ में आ जाता है, लेकिन समय देना पड़ता है पढ़ने के लिए। आकाश बिल्कुल सही बात है। हाँ ये क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं था, मैं खुद लेके आया हूँ आज, 29 वाला नहीं था पीडीएफ में, ये खुद मैंने 29 इंक्लूड किया, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, क्या चाहता हूँ, ऐसा क्वेश्चन सिखाना, ऐसा भी पूछा जा सकता है। सपोज a TCP message that contain 2048 byte of user data and 20 byte of TCP header is passed। 20 byte of TCP header, क्वेश्चन पूरा समझो। 20 byte of TCP header is passed to IP delivery across two network। कितने नेटवर्क, दो नेटवर्क of the internet। The first network use MTU 1024 byte, second network use MTU 512 byte। Each network MTU gives the size of largest IP datagram that can be carried in the link layer। मैक्सिमम कितने साइज का डेटा उस पर जा सकता है, यही MTU की डेफिनेशन होती है। ठीक है, इसके आगे और क्या है भाई हमारे पास, assume all IP headers are 20 byte। हेडर का साइज कितना है, 20 बाइट का है हमारे पास। हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स आर रिसीव्ड बाय द डेस्टिनेशन, कितने फ्रेगमेंट डेस्टिनेशन रिसीव करेगा, एंड व्हाट इज द ऑफसेट वैल्यू ऑफ 6 फ्रेगमेंट की ऑफसेट वैल्यू क्या है। कोई बता सकता है इसका आंसर, प्रदीप थैंक यू, बताओ भाई क्या इसको सॉल्व कर सकते हो। इफ आई गिव यू
4 से 5 मिनट का समय मैं आप दूं तो इसका सॉल्यूशन कितने लोग निकाल सकते हैं यार? इसका सॉल्यूशन कितने लोग निकाल सकते हैं? चलो 5 मिनट का मैं चाहता हूं कि यार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। इट इज रियली गुड क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स ऑफ टाइम। 5 मिनट का समय ट्राई करो, सोच लो खुद से, ट्राई करो। बताओ भाई, टोटल 5 फ्रेगमेंट यार, 5 फ्रेगमेंट तो नहीं होंगे भाई। 5 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन, 5 कोई ऑप्शन में नहीं है।
5 तो कोई ऑप्शन में नहीं है भाई। सिक्स का तो पूछ रहा है, बिल्कुल सही बात है यार, 6 का तो पूछ रहा है। 7, चलो देखो कंटिन्यू करते हैं। क्या है क्वेश्चन, बहुत प्यार से समझते हैं क्या कह रहे हैं। सपोज ए टीसीपी मैसेज दैट कंटेन्स 2048 बाइट ऑफ यूजर डेटा। यार ये बताओ, ये एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर पैकेट का नाम क्या होता है? पैकेट का नाम होता है मैसेज। ये पैकेट का नाम क्या होता है? मैसेज। एप्लीकेशन लेयर किसको फॉरवर्ड करती है? डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन के अंदर खुद गिवन भाई टीसीपी किस लेयर पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये समझ लो। सपोज ए टीसीपी मैसेज दैट कंटेन 2048 बाइट ऑफ यूजर डेटा, यानी ये हमारे पास 2048, टीसीपी कहां काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। 2048 बाइट का यूजर डेटा है। टीसीपी हेडर इज पास्ड 20 बाइट टीसीपी हेडर, 20 बाइट का क्या है? टीसीपी हेडर है। तो यार हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है? अपना हेडर अटैच करती है। 20 बाइट का हेडर टीसीपी हेडर होगा, अटैच होगा। ये किसको पास कर दिया जाता है? नेटवर्क लेयर को पास कर दिया जाता है। ये तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो सेगमेंट है ना भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर पे किसी पैकेट का नाम क्या है? सेगमेंट है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे पैकेट का नाम क्या होता है? सेगमेंट। यदि हम टीसीपी यूज करते हैं, ये पूरा सेगमेंट किसको भेज दिया जाता है? नेटवर्क लेयर को भेज दिया जाता है, ठीक। ऐसा ही होता है हमारे पास, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ पे आईपी का साइज कितना गिवन है हमारे पास? अज्यूम दैट आईपी हेडर, भाई नेटवर्क लेयर ये हमारे पास 2048 और 20 कितना हो गया? 2068 ये डेटा होगा। पूरा सीक्वेंस जो भी है नेटवर्क लेयर पर डेटा बन जाता है। अब नेटवर्क लेयर क्या काम करती है? अपना हेडर अटैच करती है। आईपी मतलब नेटवर्क लेयर। ये हमारे पास हेडर कितने का गिवन है भाई? 20 बाइट का हेडर है, 20 बाइट का हेडर। यहाँ क्या होगा हमारे पास? पैकेट का नाम डेटा है। फ्रेगमेंटेशन होता कहाँ है? नेटवर्क लेयर को। तो नेटवर्क लेयर पे हमारे पास ये कंडीशन है, 2068 बाइट का डेटा है, 20 बाइट का हेडर है, ठीक है। यही कंडीशन है। सो 2068 बाइट है हमारे पास, ये 2068 बाइट, ठीक है। बात समझना बहुत गहराई से। 2068 बाइट ऐसा है, 20 बाइट का है, यानी ये हेडर है, ये डेटा है, ये कंडीशन मेरे पास नेटवर्क लेयर पे होगा, ठीक। ये पास कर दिया जाता है हमारे पास किसको? दो नेटवर्क में, जहां पे हमारे पास एमटीयू क्या गिवन है? दोनों की एमटीयू का जिक्र करना है। एक जगह एमटीयू कितनी है भाई साहब? पहली एमटीयू कितनी है? क्वेश्चन के अंदर खुद गिवन है, कितना गिवन है हमारे पास? वो कहां गया भाई? नेटवर्क, दो नेटवर्क को क्रॉस करना है। पहले की एमटी 1024 है, दूसरे की कितनी है? 512। यहां से 1024 है, इसकी एमटी कितनी है? 1024। दूसरे की कितनी है मेरे पास? 512। यहां पे एमटी कितनी है? 512। अब एक बात बताओ यार मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे हमारे पास जब ये पैकेट आया, क्या है हमारे पास पैकेट? ये 2068 और 30, ये हेडर है, ये डेटा है, ठीक है। एमटी 1024 है तो क्या होगा ना? डिवाइड होगा भाई। ये हमारे पास क्या होगा? डिवाइड होगा। डिवाइड होकर क्या बनेगा? बात समझ करना बोलना। 20 का हेडर डाल दो इसमें भाई। हेडर साइज कितना है? 20 बाइट है, 20 बाइट का मैंने हेडर डाला। मैक्सिमम डेटा कितना डाल सकते हैं इसके अंदर? 1004, 1004 20 24। लेकिन 1004 हाँ लिखा है ना सामने, टीसीपी मैसेज दैट कंटेन्स 2048 बाइट ऑफ यूजर डेटा। यूजर डेटा 2048 बाइट का है, सिर्फ डेटा की बात कर रहा है, हेडर अलग से लिखा हुआ है। एंड 20 बाइट ऑफ टीसीपी हेडर इज पास। कभी भी यूजर डेटा की बात हो तो आईपी पैकेट मतलब डेटा और हेडर दोनों। डेटाग्राम की बात करता है, डेटा हेडर दोनों, ठीक है। ये हो गया 1004। क्या 1004 हमारे पास डिविजन है भाई? 1004 तो 8 से डिविजन है नहीं, कितना? तो क्या करते हैं? कम करते हैं, कम करते हैं तो क्या होगा? 1004, 1000, ठीक है। दूसरे में भी क्या होगा? 1000,
20 और 1000, 1000 1000 2000, कितने का था? 2068 का था। तो लास्ट वाले सेगमेंट में क्या होगा भाई? ऐसा हो जाएगा बस 20 और 68, यानी ये जो ऊपर वाला पैकेट था वो हमारे पास एस टाइप से तीन तीन में डिवाइड हो गया। हमारे पास ये 3 में डिवाइड हो गया, हुआ क्या नहीं? फटाफट से बताओ, ये हुआ। अब ये हमारे पास 3 पीस कहां आएंगे? यहाँ पे आएंगे हमारे पास, ये 3 आएंगे हमारे पास। बात समझते हैं ना बहुत प्यार से? ये 3 आए हमारे पास यहाँ पे, तीन हो गए, 3 आए। तीनों की कंडीशन क्या है मेरे पास? ये 20 और 1000, ये भी क्या है? 20 और 1000, और ये कितना है? 20 और 68। यहाँ पे एमटीयू कितनी की? 512 की। एमटीयू 512 की है तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ छोटी सी, बहुत ध्यान से, 20 बाइट के लिए मैंने हेडर लगाया, डेटा कितना डाल सकता हूँ? 512 है, 512 से 20 क्या कितना? कितना भाई? फटाफट से बताओ। 490 तो 492, 492, 492 20 512। क्या 492 8 से डिवीजन है? क्या 492 8 से डिवीजन है? क्या 492 8 से डिवीजन? ना, 8 से डिवीजन नहीं। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4। भाई 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से डिवाइड करो, ठीक है? 8 इंटू 6 48 हो गया, एक बचा 12, तो एक बार गया तो 4 बच गया। 4 रिमाइंडर तो 4 कम करना, यानी कितना होगा? 488, 488। चलो अब 488 हमारे पास, ये दूसरा और हो गया भाई। ऐसा ही करेंगे हमारे पास इसको, 20 और 488, 488 और 20। अब ये बताओ, ये 1000 का था, 488, 488, 500 देखें तो 500 में से 12 कम ही है, 12 कम यहाँ है, 12 12 24 कम हो गया, तो 1000 में से 24 कम हो गया, यहाँ 1000 था, तो लास्ट वाले में 24 डाल देंगे। लास्ट वाले में क्या होगा? 24 डाल देंगे हमारे पास, 24 डाल देंगे, क्या होगा? 24 और ये 20। तो यानी ये जो 1000 वाला था ना, बात समझना बहुत ध्यान से, ये 1000 वाला 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ से 1000 वाला ये ऐसा हुआ है और ये ऐसा, ठीक है? अब दूसरा वाला जो 1000 है वो भी ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 488, 488, 24। यहाँ स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? भाई 488, 488 और 24। फिर से क्या हुआ हमारे पास? 488 और 24। मैं यहाँ पे मान लो इसको, यहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा? फिर से हमारे पास 488, ये 20 और 488, सॉरी 20 और 24। तो 1000 को कैसे डिवाइड हुआ? 488, 488 और 24, 488, 488, 24। लास्ट में कितना बच गया? 68। लास्ट में 68 बच गया मेरे पास। 68 को कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारे पास देखो, ये जो फिर से हमारे पास ये हुआ है ना, ये फिर से 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक पार्ट यहाँ आ गया, एक पार्ट यहाँ आ गया और एक पार्ट यहाँ। तो यानी यहाँ से 1 2, यदि मैं सेगमेंट की बात करूँ, ये 1 हो गया मेरे पास, ये 2 हो गया, ये मेरे पास 3 हो गया, ये मेरे पास 4 हो गया, ये मेरे पास 6 हो गया, ये मेरे पास 6 हो गया, ये मेरे पास 7। टोटल फ्रेगमेंट्स कितने होंगे? 7। अब हमारे पास 7 फ्रेगमेंट। भाई 68 वाला तो ऐसे लिख दिया। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में? क्या पूछ रहा था? व्हाट द ऑफसेट वैल्यू ऑफ 6 फ्रेगमेंट, यानी इसकी ऑफसेट वैल्यू पूछ रहा था। ऑफसेट क्या होता है? नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड। इससे आगे कितना है? तो यार एक बार बताओ,
ये 1000 का था, ये 1000 का था, 2000। इससे आगे कितना है भाई? ये तीनों मिलके क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों 1000 के तो पार्ट किए गए, 1000। ठीक है, ये 468 है, 468 है। ये 500 500 होते 2000 हो जाता, ये 500 500 होते 2000 हो जाता। तो 2000 में से कितना कम कर ले? 12 और 24, 2000 से 12 कम करेंगे तो कितना है? 1976। नंबर ऑफ डेटा बाइट ऐड, या तो आप ऐसा कर लो, टोटल को ऐड कर लो, 488 प्लस 488, मैं तो आपको डायरेक्ट बताने के चक्कर में था, प्लस 24 प्लस 488 प्लस 488, नंबर ऑफ डेटा बाइट ऐड। कितनी डेटा बाइट इससे आ गए? ये 488 488, ये 488 488 24, 488 488 24, उसके बाद क्या? 488 488 डिवाइड बाई 8। इसको चेक करोगे तो क्या आएगा? 1976 आएगा, डिवाइड बाई 8। तो 8 दूनी कितना हो गया? 16, कितना हो गया? 3, ये हो गया 8 दिया 24, नहीं 3 हो गया ना, 37 हो गया, 8 चौक 32, 5 56 8 77 247। तो कैसा कोई ऑप्शन है? 7। ये सिंपल सी बात बताओ देखो 1000 ये है, 488, यदि ये 500 500 होता 2000 हो जाता, लेकिन 12 12 24 कम कर लो, 2000 में 24 कम करेंगे तो कितना आएगा? 1976 डिवाइड बाई 8। बताओ ये क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं? इट इज गुड क्वेश्चन और नॉट? ये क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था? फटाफट से बताओ भाई। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर कि यानी 2 एमटीयू की और ऐसा कुछ आपसे पूछ ले, तो इसीलिए हमने ये सवाल यार बनाया, जिससे देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है? मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है? मेरा पढ़ाने का तरीका सिर्फ ये है कि यदि कोई स्टूडेंट, ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट हो कि जो सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ रहा है, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मतलब उसने अलग से कहीं से प्रैक्टिस नहीं की, उसको प्रैक्टिस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट को कंसेप्ट तो सीख लेता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाती होती। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मेरा नोट्स जो है मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा, इसके अलावा सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, और पीवाईक्यू के अलावा सिर्फ आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो, जिससे कि आप मिस्टेक जो करोगे वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कहीं से भी आप क्वेश्चन देखोगे ना यार, कोई स्टैंडर्ड बुक में क्वेश्चन गिवन या किसी भी भारत के अंदर कोई भी टेस्ट सीरीज हो, उसमें कहीं ना कहीं मेरे जो टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इवन गेट में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? तो इसीलिए मेरा मेन मोटिव ये है कि ये नोट्स क्या है, सफिशिएंट है। आपके पास एक ऐसा नोट्स बन जाए कि भाई इसी में सब कुछ है, उसके अलावा अलग से कुछ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? ये तीसरा सवाल है यार, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहां पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। होस्ट ए सेंड ए टीसीपी पैकेट कंटेनिंग 880 बाइट ऑफ यूजर डेटा टू होस्ट, ठीक है? होस्ट ए सेंड ए टीसीपी पैकेट कंटेनिंग 880 बाइट ऑफ यूजर डेटा टू होस्ट पे, ठीक है, ओवर एन ईथरनेट लैन। ईथरनेट लैन में कैरी डेटा अप टू 1500 बाइट, एमटी 1500 बाइट है। साइज ऑफ टीसीपी हेडर इज 40 बाइट। टीसीपी हेडर कितना है? 40 बाइट का है। साइज ऑफ आईपी हेडर 20 बाइट का है। आईपी हेडर कितना है? 20 बाइट का है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स will be transmitted, कितने फ्रेगमेंट ट्रांसमिट होंगे, व्हाट इज द ऑफसेट वैल्यू ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट एंड व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट। ये बहुत सारी चीजें पूछता है। यहां पे क्या बोला है? होस्ट ए टीसीपी पैकेट दैट कंटेनिंग 880 बाइट ऑफ यूजर डेटा, वही कंडीशन है। एप्लीकेशन लेयर पैकेट का नाम क्या है? मैसेज। एप्लीकेशन लेयर पैकेट का नाम क्या है भाई? मैसेज। ये मैसेज। एप्लीकेशन लेयर किसको फॉरवर्ड करेगी भाई? ट्रांसपोर्ट लेयर को। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं भाई? ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी। टीसीपी कहां काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बोला है क्वेश्चन? टीसीपी पैकेट कंटेनिंग 880 बाइट ऑफ यूजर डेटा, यानी हमारे पास ये पूरा डेटा है। एप्लीकेशन लेयर से जो भी आता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास वो डेटा है 880। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है? अपना हेडर अटैच करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर भाई हमारे पास? टीसीपी हेडर 40 बाइट है। ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट का नाम, यदि हम टीसीपी यूज करें तो पैकेट का नाम क्या? सेगमेंट। तो ये 8840 80 प्लस 20, ये कितना हो गया भाई? 40। 8880 प्लस 40 8920। तो जो भी ऊपर हमारे पास सेगमेंट का साइज है वो नेटवर्क लेयर के लिए क्या बन जाता है? डेटा बन जाता है।
यानी डेटा कितना होगा 9892 8920। और नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, अपना हेडर अटेंशन। तो नेटवर्क लेयर का हेडर कितना आईपी, तो आईपी कितना है मेरे पास, ये 20 का। कोई क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है, डेटा का। तो ये कंडीशन है भाई नेटवर्क लेयर के ऊपर। कोई स्टूडेंट बताएगा इसका आंसर क्या है भाई? आंसर बहुत सारे स्टूडेंट बता दे रहे हैं आंसर, ठीक है ना। चलो तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये है मेरे पास 8920 नेटवर्क लेयर पे ये कंडीशन। ये हेडर है, ये डेटा, ठीक है। एमटीयू कितना है मेरे पास, 1500 बाइट का। तो एमटीयू 1500 बाइट का है यार, तो इसके अंदर डेटा कितना डाल सकते हैं हम? 20 का तो हेडर कॉपी कर लिया, 1480 1480। क्या 14808 से डिवीजन है? कर लोगे ये वाला? चलो ये कर लोगे डाउट, ये क्वेश्चन कर लोगे भी हमारे पास। चलो एक ही मिनट की बात है, मैं करा देता हूँ। 148020 एक बार में हम 1500 के आसपास डाल रहे हैं। ये हमारे पास 20 और 1480, 20 और 1480, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 भी डाल दो यार। 1500 डालते हैं हमारे पास, 1500 इंटू 6, 1500 इंटू 6 यदि 1500 होता तो कितना होता? 1500 6 कितना होता? 9000 होता। 9000 होता, लेकिन 20 यहाँ कम है तो 120 कर लो। तो 9000 में से 120 करेंगे कम तो कितना आएगा भाई? 8880। ये सिंपल सी बात है, 1480 इंटू 6 करोगे ना, 1480 इंटू 6 तो आएगा 8880। तो लास्ट वाले में कितना बचा भाई? लास्ट वाले में 40 बचा ना, 40 ऐसे हो। तो यदि फ्रेगमेंट्स की काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये 7। पूछ क्या रहे हैं हमारे पास? टोटल फ्रेगमेंट कितने होंगे? 7। और क्या पूछ रहे हैं? टोटल लेंथ, ऑफसेट वैल्यू ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट, ऑफसेट। इसकी यदि ऑफसेट की बात करें कितना आएगा यार? नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड ऑफ दिस। इससे आगे कितने डेटा बाइट है? 1480, 6 है ना 1480 के, 1480 1480 6 इंटू 1480 डिवाइड बाई 8। यानी ये कितना होगा? 8880 डिवाइड बाई 8। ये आएगा मेरे पास 1110। यहां से टोटल लेंथ की बात करें हमारे पास, लास्ट फ्रेगमेंट की टोटल लेंथ तो 40 और 20 60, ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या हो गया भाई? बी का आंसर, ठीक है। क्लियर है? चलो अब शायद आपको कॉन्फिडेंस इतना आ गया होगा यार, फ्रेगमेंटेशन का क्वेश्चन यदि गेट के अंदर आता है तो आप उस क्वेश्चन को बना के आओगे, इतना मुझे विश्वास आपके ऊपर हो गया, ठीक है। क्लियर है? नहीं बढ़िया। अरे यार पढ़ने के बाद हलवा लगने लगे तो मजा वही तो है। कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसका मतलब दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन में पैकेट और लास्ट, बट एक को मर्ज क्यों नहीं किया? MTU 500 बना था। अरे भाई साहब अक्षय मर्ज नहीं कर सकते क्यों यार? एक बात बताओ यार, यहाँ पे डिवाइड हुआ है ना, जब ये पैकेट यहाँ आया तो 3 बार डिवाइड हुआ, 1020 1020 68। तो अब ये 1000 का पैकेट गया इसके पास, तो
इस 1000 के 3 टुकड़े होंगे, फिर ये 1000 वाला आया पीस इसको डिवाइड करेगा 68 वाला पीछे से, इस राउटर के मान लो यहाँ पे होगा 3 पीस आएंगे उसके पास, ये वाला ये वाला ये वाला, इसलिए तो एक क्वेश्चन सिखाया मैंने आपको, कंबाइन नहीं करेंगे हमारे पास ये फ्रेगमेंट अलग आया है, ये पीस अलग आया है, ये पीस अलग आया, ये पीस अलग आया, तो इस पीस के 3 टुकड़े करें, इस पीस के 3 टुकड़े करें, इसको करने की रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्लियर, बताओ भाई, ठीक है। चलो तो टीसीपीआर अब नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, हमारे पास टीसीपी है, ठीक है, टीसीपी हेडर नेक्स्ट क्लास में करें भाई, ठीक है, अब डर नहीं है, हाँ बिल्कुल, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पाथ से होके जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, 9 बजे से करने क्लास, चलो ठीक है, दूसरी क्लास कर लेते हैं 9:15, ठीक है, उसको अलग ही रखते हैं। अरे मर्ज कहां से करूंगा यार, क्यों करूंगा मर्ज, बाद में भी तो आ सकता है पैकेट, एक टाइम पे जरूरी थोड़ी है कि एक ही टाइम पे इस राउटर के पास आ जाए, बहुत देर बाद आया है, कहां से मर्ज करूंगा, वो तो डिवाइड कर देगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, चलो चलो 9:15 पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, उस क्लास को 9:15 पे कंटिन्यू करते हैं, टीसीपी हेडर 9:15 पे कंटिन्यू करते हैं, चलो, हाँ विजिबल है कमेंट,